बिठा दे बाबा जानो मान न करे नदी में बिठा दे नदी जानो मान न करे दूर से बड़ी दूर से नदी में बिठा दे बाबा जानो मान न करे नदी में बिठा दे नरसी जानो मान न भगवान बोले हो नानी बाई नो हाथ देख नानी बाई को हाथ देख बाजा लूंगा हरी माई तुम पावनो का लूंगा हरी माई तुम पावनो का लूंगा नदी में बिठा दे बाबा जानो मान न करे नदी में बिठा दे बाबा जानो मान न करे हरि वो ज्ञान दास जी बोलिया गाड़ी तोड़े दो ज्ञान दास जी बोलिया गाड़ी में तोड़े दो ज्ञान दास जी केवे चोमड़ा फोड़े दो ज्ञान दास जी कहे चोमड़ा फोड़े दो घड़ी भीड़ में छूटे घड़ी भीड़ में छूटे मारे इकतारा गाड़ी में बिठा दे बाबा जानो मान न करे नदी में बिठा दे नरसी जानो मान न करे घड़ी दूर से घड़ी दूर से हरी काट जीवे नदी में बिठा दे बाबा जानो मान न करे नदी में बिठा दे नरसी जानो मान न करे
मारो नाम जात तो मैं खाती अरे कड़ी कोई में संता थारी कड़ी कोई में संता थारी गाती दो सुधार गाती दो सुधार गाड़ी में बिठा दे बाबा जानो मन करे गाड़ी में बिठा दे बाबा जानो मन करे गाड़ी में बिठा दे नरसी जानो मन करे बोली बोले तो भगवान की जय हो ना ना भगवान बड़ी सुंदर बात नरसिंह जी महाराज घनी दूर से दौड़ो मैं तो गाडू लीरेला अरे गाडू लीरेला गाड़ी में बिठाने माने जानो है नगर बोले कि मने भी अंजार नगर हालो है अब इतनी बात की बोले अंजार नगर चालो है कि हाँ बोले भाई मारे हाथे कहीं कहीं टूटोड़ी गाड़ी बड़े तो पुराना है और पैदल जासी तो हार जासी क्यों आज तो माने साथे तो नहीं लेकिन भगवान बोले कि नानी भाई रो भात एक बार चालोला और पूर्ण पावलो थाली माई गाडोला इतनी बात की और सूरदास जी के दिमाग में नरसिंह जी फिर तो काम जोरदार है बोले क्यों कि आपा कने कपड़ो लत्तो भी है टोपियां लंगोटे और आइटम तो उन्हें तुम्बा है पर रोक ही तो हालता ही की नहीं है तो पूर्ण पावलो को गाल दे जनवा अपने तो मायरा काम सब चीज पकोठा मोटा मुझे भगवान पूर्ण पावला रो नाम लियो जन के जन बैठ जाए अब भगवान के बेटे बचे बोले क्यों झोला मासू काट बसोलो और पाती किसनो मारो नाम जात को मैं खाती बोले मैं मारो नाम किसनो खाती है और 2 मिनट में थारी गाड़ी सुधार दूं 2 मिनट में संता थारी गाड़ी देवो सुधार अरे गाड़ी देवो सुधार गाड़ी में बिठा जानो है जा ना बोले 2 मिनट में मैं गाड़ी सुधार दूंगा इतनी केता लागी और ना कोई साधारण आदमी नहीं बे तो साथ लोके रानाथ भगवान ठाकुर जी महाराज किसनो खाती बन रहा भगवान गाड़ी रे हाथ लगानो होयो और गाड़ी एकदम पला पल कटी चमचमाट अब ना एकदम गाड़ी सुधर गई अब बोले कि सूरदास जी इतनी देर में नरसिंह जी बोले सूरदास जी अब है जो यूं पग मत घसो अब तुरंत गाड़ी में बैठ जाओ अब सूरदास ठाकुरा एक एक करके सब आराम पग पसार पसार और गाड़ी में बैठ गए अब गाड़ी में बैठ गया नरसिंह जी गाड़ी चलावे और भगवान जो साथ गाड़ी में लारे बैठ गया इतनी देर में भगवान नरसिंह जी ने इशारो करियो नरसिंह जी के भी समझ में को नहीं कहीं कहना चाहो अरे कहना भाई कौन बट्टा कहना भाई अरे गाड़ी हौल करिया तो मजूरी दी लाग भाई व्यवहार ये जगह है प्रेम री जगह है पर गाड़ी हौल कराई तो कुछ तो की देनो पड़ी कौन बट्टा तो करा अब नरसिंह जी के भाई मने इतनी था होती तो मैं थारे को गाड़ी हाउल करा तो कोने आथो बात आ करा कि खुद की गाड़ी सुधार दे मैं को भाई सुधार अब भाई और तो कहीं कर सका तो तारी गाड़ी जको ठीक करी पाची भी कर दे माने टूटी गाड़ी से माने कने पूर्ण पाहुलो की नहीं तो नरसिंह जी कोई बात नहीं एक काम कर सको बोले कहीं कि मैं सुनियो हूं कि थाने भजन घणे आवे नी वे तो यू काम करो ते भजन सुनाए तो ही मैं जो को राजी हो जाऊं बस मारे तो भाई बहु नहीं पता है भजन तो कम सुना दो और इतनी एक बात ध्यान में आई और नरसिंह जी महाराज ने लागे के कोई साधारण आदमी तो नहीं है सूरदास जी बोले नरसिंह जी मने वो आदमी कोई हेंदो लागे कि आवाज कटी हुलोड़ी है कटी तो
की तो मामलो दूजो है, पर जो भी है अब ना नरसिंह जी महाराज आगे बैठा और सुंदर भगवान का खूब कीर्तन करे, खूब नाम गावे और भगवान भजन सुन सुन खूब मगन हुए। अब धीरे धीरे आगे बढ़ा नरसिंह जी महाराज और इतनी देर में बाता में की ठई नहीं पड़ी, क्योंकि गाड़ी एकदम ठीक हो गई चमाचम और गाड़ी जोरदार चाले और जब भगवान साथ विराजमान हो जावे तो ना सब चीजा जो है आदमी हमेशा संकल कट जावे। तो नाथ नरसिंह जी महाराज बड़ा प्रसन्न हुआ और आगे चलता चलता नाथ सीधा अंजान नगर पहुंचा दिया। अंजान नगर पहुंचाया और भगवान के भाई अब है जब मैं पाछो जाऊं। नरसिंह जी के बारे मोटिया आपने बात आ हुई मैं पूर्ण पावलो थाली में गा लू, लेकिन तू तो अंजान नगर पहुंचता ही गाड़ी में हिंडा काट लिया कर मैं जाऊं। अब बात नहीं हुए ठाकुर जी के नरसिंह जी महाराज चिंता मत करो, थोड़ी टाइम का मायरो भाई चलो टाइम हुई भी टाइम का मैं पाछो आ जाऊंगा, क्यों भगवान बैठा है नरसिंह जी के वास्ते उरू कई व्यवस्था करनी है मायदारी। बोले आप चिंता मत करो मायदारी टाइम में पाछो आ जाऊंगा। अब ना भगवान बटू गया और अन्य जगह कोकलिया जी महाराज हारा, जो पहली नरसिंह जी ने पत्रिका देने वास्ते जूनागढ़ आया। कोकलिया जी महाराज ने तुरंत ध्यान पड़ी कि अरे नरसिंह जी महाराज आया, नरसिंह जी महाराज आया, पर नरसिंह जी तो बटे किए कौन दियो पण अटे अंजान नगर में जगह श्रीरंग जी है, ये तो बहुत बड़ा मानी जोड़ा संत है, तो मैं दौड़ जाऊं और श्रीरंग जी ने घरों जार बधाई लूं कि भाई थाना भाई जी आएगा। अब तुरंत दौड़िया तो जोशी दौड़ियो कोकलियो और गयो सगाई गए, ब्याही आया आंगणे और मोह बधाई दे। तुरंत जाके भाई जी आएगा बधाई दो और ना दौड़ता गया और इतनी देर में महाराज श्रीरंग जी महाराज आगे मिलिया, बोले बधाई दो। इतनी देर में 1 रुपये काट और श्रीरंग जी ने दियो। श्रीरंग जी ने 1 रुपये दियो और ना इतनी देर में आर नरसिंह बा नानी बाई ने जबकि दादी हासुनी बा आर पूछे महाराज भाई जी तो आया ठीक है बढ़िया बात है, पर मैं कतो कहीं सामान लाया कितो कहीं माल ले रहा, मैं तो सोचो नरसिंह जी आवे को और माने यूं लागे कटी में लिस्ट जकी बा 25 मन लिखो सुपारी 25 मन रोली वो कटी सामान कोई भगत चेतार व्यवस्था कर ली दिखे नहीं तो आवता नहीं। तो आ तो बताओ कहीं सामान लाया। कोकिल जी महाराज को भाई 1 रुपये दे तो दियो कोटी आनी है तुम भी कहते रुपये पाछो कोर्स ले। कोकिल जी महाराज आप रुपये को पहले जेब में डालियो। अब जेब में डालियो और तुरंत के सुनो जना के बोले कहीं इतो सामान लाया के गाड़ी में बारी घुड़े पूछो मत। बोले ओहो इतो सामान लाया, तो कहीं सामान लाया? अरे काई पूछो माने थे तो माहेरानी बात, अरे तुम्ही साथे लाया सूर्या स्वामी सान। अरे घाटी में बारे गुड़े कहीं गुड़े तुमड़ा, तो कोकिले जी महाराज के वजह कहीं हीरा पन्ना गुड़ी। नरसिंह जी कहने तो तुमड़ी है तुमड़ा। बोले हाँ। इतनी देर में बोले महाराज ने रिप्यो पाछो दो। बोले अब रिप्यो पाछो नहीं मिले। कोकिले जी महाराज तो आप रो काम पक्को कर और गया परा। और अन्य महाराज श्रीरंग जी महाराज नरसिंह जी ने एड़ी जगह बैठाया ठहराया डेरा एड़ी जगह दिया कि फूट्यूडी हाटा में जवा माचर छेगड़ा हो जटे तो तिराया डेरा नरसिंह जी तना। जट जवा माचर गणा हा चिंचनिया बीजा गणाई पटे जा नरसिंह जी ने जब डेरो दियो। अब ना नरसिंह जी महाराज और 16 सूर्या साथे और आपको ठहरेगा। इतनी देर में ठहरा रात का विश्राम करे। अब सूरदासा ने माचर खावे। अब माचर खावे नरसिंह जी महाराज ने बोले कि नरसिंह जी वो कई तरीको है थे। मैं तो सुनी थाना भेजी तो बहुत बड़ा श्रीरंग जी ये जगह अंजान नगर बहुत बड़ा महत्व है, बहुत मजा मानी जोड़ा सेठ है।
और अट आ कई तरीको है घड़ी हाथ ने कहीं खावे नसी के सा बेई जी रे गांव आया हो तो बेई जी मस्करी करे है अब ना माचर खावे जिया त्या कर पूरी रात काटी अब सुबह रो टेम हुयो अब नरसिंह जी महाराज के भाई नरसिंह जी महाराज का नियम हो कि हमेशा उठते ही सर्वप्रथम जो है स्नान करेंगे और भगवान की पूजा करेंगे और आपने भी ध्यान रखना हमेशा स्नान समय पर करना। देखो स्नान क्या करे कि जो सूर्य उदय पहले या सर्व श्रेष्ठ मुहूर्त तो ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय तक स्नान कर लेवा तो वो तो है सर्वप्रथम देव स्नान। और सूर्य उदय होता होता ही तक अगर आप स्नान करला यानी कि घणो घणो 7:30 बजे तब तक तो है मनुष्य स्नान। अगर 7 बजे पच करा तो वो है राक्षस स्नान। ये वास्ते हमेशा समय पर स्नान करनो और जल्दी उठनो। कई ने देखा एक कोई सेठ जी बेटा रो नाम हो उत्तम तो मोड़ो घणो उठतो जना सेठ जी ने तो आती जी इसके बाने 6 बजे दुकान खोलने पड़ती जने बे तो 4 बजे उठ सुंदर जी 2:30 बजे दूध वाली गाड़ी आवे जना टेम का उठनो पड़तो। अब अपने सेठ जी तो 4 बजे उठ जाता और उठ आपकी दुकान भी रुक जाता। इतनी देर बाद सेठ ने हिला पारती उत्तम उठ रहे उत्तम उठ रहे उत्तम उठ रहे। सेठ जी क्यों उठे तो सही पर उठ तो उठो उठ क्यों घणो पड़ो रहे जो उठी है तो एक दिन एक दिन जो बैठोड़ा रही तो भाई घणो सोतो रहे तो मेरा भाग भी सो जावे। वास्ते भाग्य ने जगानो हुए तो हमेशा ध्यान रखना। नहीं तो कुछ उत्तम वाली बात है कि उत्तम उठ रहे उठ भाई एड़ा उत्तम तो उठी एक दिन और कहीं नहीं तो हमेशा ध्यान रखनो समय पर उठनो। तो नरसिंह जी महाराज रो नियम हो कि बस जल्दी उठ स्नान करनो लेकिन भी टेम हियालारी रात। तो नरसिंह जी महाराज बोले स्नान तो करनो पण व्यवस्था कहीं इतनी दार में देखे भाई कुछ व्यवस्था करो। इतनी देर में नरसिंह जी महाराज अने बने पूछो पतो करियो कि भाई मने जो स्नान करनो लेकिन बिना छान बिचान करे गए। अब सूरदास के नरसिंह जी महाराज स्नान की व्यवस्था तो ठीक है पर ही लागे अब हियालारी रात 3:30-4 बजे रो टेम अब और कुछ नहीं सूझो। अब जगह हाट पाट की बात झोपड़ी बनोड़ी ही पात हाट का पाटड़ा धूनी दही लगाए हर जस गावे सूर्या मृदंग ताल बजाए। अब जबकि पाटकड़िया वो छपरो बनाएड़ो बिना पटक्यो पटक पटाई में पाटकड़िया बांस की आपस में रगड़ी जी और धूनी चेतन होगी। अब सूरदास एक ने पकड़ पकड़ भी धूनी रे चारों मेरे बैठा दिया और चौका हरजस गावे रात भर रात जी आपके रातों निकली। अब नरसिंह जी महाराज ने स्नान करनो लेकिन अब स्नान करनो कट अब प्रभु धीरे धीरे समय बीत्यो। नरसिंह जी महाराज कीर्तन करता करता प्रातः काल समय हो गो स्नान करनो लेकिन स्नान करे कटे अब ना बाप रे बेटी रे प्रति बड़ो स्नेह हुए। अने महाराज नानी भाई ने पतो चालियो के भाई मारे पिताजी आया तो अब नाथ के मैं मिलने जाऊं मारे पिताजी आया। अब नानी भाई रे मन में बड़ी भाव पिताजी मिलने जाऊं। अब नानी भाई विचार करो और देखो ना बाप और बेटी रो प्रेम बड़ो अद्भुत हुआ करे हमेशा। एक कोई भी आदमी हुए कितो भी काटी छाती आलो हुए हर चीज में वो काटी छाती राख लेवे लेकिन नात जिन टेम का बेटी दी विदाई हुए नात तो वो बिन टेम का बाप आप आंसू नहीं रोक सके ना कितो भी कठोर में बेचाए बिन टेम तो ना बाप और बेटी रो प्रेम अद्भुत हुए। तो आज नरसिंह जी महाराज आया तो नानी बाई ने ठापड़ी मारे पिताजी आया तो बोले मैं भी मिलने जाऊं पिताजी। अब प्रभु तुरंत नानी बाई दौड़ती बोले कि मैं पिताजी कने जाऊं सही लेने के भाई मारे साथे चालो लेकिन अब माने जकी परिवार लुगाई माने बैठा है क्या भाई देव ने तो की है नहीं यूं जुटे गड़ा पाड़ा जुटे गीत गावा फालतू क्यों चल। एक ब्याह में टिपन डोला आसा जचड़ा डबलिया जना कोई ने पूछो भाई साहब थाने घर में ब्याह हुआ थे दुकान की कर कर लियो डब्बा डबलिया बेचना के कर चालू कर बोले डब्बा डबलिया नहीं बेचना तो जचाया करला ने नींद का बीचे के लुगाई ने दिखता रे जन गीत हो रहा गाए जोर
यूं वास्ते जचाया बारे के भाई डब्बा बोले दे तो महाराज आज नानी भाई रे चकी देवराने आज टिटाणिया के भाई की डब्बा डबले की बांट बाजना तो भाई हाथ ही जाता पर नरसिंह जी कहने के देव ने तो है कोई प्यार नहीं हुई ना कंडी मनवार करी जना एक कोई परिवार नहीं भाई बा वीर हुई और नानी भाई आप कन्न के थाल हाथ में लियो अक्षत विपत सहेत दुग्ध कलश ने तो दुर कुमकुम गंध जुले अब ना थाली लीजिए कुमकुम मोली चावल गुरुआ थोड़ा सो गुड़ जलको कलश रख और नानी भाई आई के मैं जाऊं और पिताजी ने बताऊं। अब जो ही नरसिंह जी नानी भाई ने देखा और नरसिंह जी तुरंत दौड़िया और बेटी ने गले लगाया नानी तो की करे भाई भरी तो है ना अब ना नानी भाई के पिताजी आपने मैं देख लिया तो बस मैं हरी भरी होगी आप ही करो ठीक हो। नरसिंह जी के महाराज बस माने तो कुछ नहीं बेटी तुम होनी हो तो कोई दिक्कत नहीं और नाथ नानी भाई के पिताजी में आपने देख लिया तो उसमें सदा सदा संतुष्ट हूँ और कुछ नहीं नाथ महाराज हमेशा ध्यान रखो नाथ अपनी बेटी ने हमेशा अच्छा संस्कार करना हमेशा ध्यान रखो नाथ बेटी रे शादी रे बाद में अगर पीर भी ज्यादा तारीफ करे तो मेरी तारीफ नहीं हुआ सासरा की कितनी तारीफ हो रही है सासरा बड़ा लोग कितनी तारीफ करे तो भी मैं बेटी की भी तारीफ है बेटी रे बाप की भी तारीफ है नहीं सा फलान जी की बेटी जोरदार आई आपने खूब सासू ससुराली सेवा करे खूब काम करे जल्दी उठे सबने साथ लेट चाले इन वास्ते नाथ ध्यान रखो कि हमेशा बेटी ने पनाया पचे ए संस्कार सबों पहली आ बात को बेटा अब ई करो नहीं ई गरी तू ज्यादा तारीफ करा तो ही थारो जीवन सुखमय रही ना छोटी छोटी बात पर अगर आप बेटी ने कहना बेटी थने सासू कह दियो